So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood that what is coordinating conjunction, how do we use them, what are those coordinating conjunction, right? And we had also an exercise for you in the previous lecture. Today, what we are going to learn and what we are going to understand is subordinating conjunction. So what is subordinating conjunction? First of all, we need to understand that, right? What is subordinating conjunction? A subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. What does that do? That links an independent clause to a dependent clause, or maybe vice versa, a dependent clause to an independent clause. अब इसका मतलब क्या होता है, एक और थोड़ा सा एलिब्रेशन देखते हैं इसमें. This word or phrase indicates that a clause has informative value. A clause has what? An informative value to add to the sentence's main idea. Okay, so whatever the sentence's main idea, what we are doing, we are adding something or some like informative value, right? We are adding an informative value to that sentence, signaling a cause and effect relationship or a shift in time and place between the two clauses. What does that indicate? That indicates that a particular clause, it depended on some other clause, right? अ पर्टिकुलर एक सेंटेंस जो है, कहा जाए हिंदी में समझे तो एक सेंटेंस जो है किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर जब आधारित हो, राइट? अगर मान लो किसी दूसरे सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस को लेकर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तब हम उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? अगर हम हिंदी में समझे तो समझते हैं कि इस घर के अंदर जो बूढ़ी व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को मार दिया, राइट? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति रह रहा है, राइट, उस घर के अंदर बूढ़ा व्यक्ति रहता है, तो वहां पर हमने एक पर्टिकुलर मेन क्लॉज का इस्तेमाल किया, राइट? अब उसने किसी और को मार दिया तो वो जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? उसका मारना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? फर्स्ट सेंटेंस से. तो जब ऐसे कोई क्लॉज जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो, तब हम उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आगे एग्जांपल आएंगे आपके लिए, राइट? सबसे पहले हम समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक चार्ट छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया है. देखिए, कंपैरिजन को देखा जाए तो हम देन का इस्तेमाल करते हैं, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज. समय को लेकर देखा जाए, आफ्टर, एज सुन एज, अंटिल, व्हेनेवर, नाउ दैट. कंसेशन, कंसेशन मतलब कहा जा सके कॉन्ट्रैक्शन. अगर मान लो कहीं पर कॉन्ट्रास्ट बैठ रहा हो तो हम दो का इस्तेमाल, ऑल दो, इवन दो, यहाँ पर इवन इफ भी आता है कई बार, राइट? रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन सिंपल सा जो है, हम किसी कहा जा सके सब्जेक्ट प्रोनाउन से किसी को रिलेट, किसी इंफॉर्मेशन को रिलेट कर रहे हैं, राइट? सब्जेक्ट से किसी इंफॉर्मेशन को रिलेट कर रहे हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, राइट? रीजन, मान लो कोई दो सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में रीजन और रिजल्ट का कहा जा सके कनेक्शन है, मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो रीजन है सेकेंड सेंटेंस के होने का, राइट? फर्स्ट मान लो सेकंड सेंटेंस क्यों बना, क्योंकि उसके पीछे फर्स्ट सेंटेंस रीजन है. तब ऐसे सिनेरियो में हम रीजन से बेस, जैसे बिकॉज, एज, सिंस, सो, दैट, इन ऑर्डर टू, एज. कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड मतलब जहां पर शर्तें लगी हुई हो, ऐसे कंजंक्शन को अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस को अगर मान लो कंजक्ट करना है. प्लेसेस, जगह पे बेस्ड, राइट? अगर मान लो जगह से रिलेटेड हमें कोई कंजंक्शन लगाना है. रिलेटिव एडजेक्टिव, राइट? ये रिलेटिव एडजेक्टिव वस्तुओं से रिलेट रखते हुए, मान लो कोई नाउन है, उसका हमें एडजेक्टिव लगाना है, राइट? तब मैनर, हाउ, एज, दो, एज इफ, ये सारी चीजें जो है हमारे सामने दी हुई है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, राइट? इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेकर जो है हमारे पास में कुछ कहा जा सके एक्सरसाइज है, जो आप जो है घर बैठे कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज को देखिए, इस एक्सरसाइज को जो है आप घर बैठे कीजिए. इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके आंसर भी दिखाऊंगा, राइट? ये रही आपके लिए वो एक्सरसाइज, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिए किस तरीके से जो है आप इसको फिल कर सकते हैं. इवन अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे जो है आप मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तुरंत ही जो है उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा आप लोगों को. टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम.